को अब याद आया भारत। पहले भारत के खिलाफ उगल रहा था जहर, अब याद आई दोस्ती। बिलावल भुट्टो ने भारत को दिया न्योता। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हालत दुनिया से छिपी नहीं हुई है। वर्तमान समय में पाकिस्तान गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। इसके अलावा दुनिया भर में पाकिस्तान की छवि भारत के दुश्मन के तौर पर बनी हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर अक्सर विवाद और तनाव की स्थिति बनी रहती है, लेकिन पड़ोसी देश ने रमजान के पाक महीने में भारत की ओर दोस्ती का लिफाफा भेजा है। उसकी सारी अकड़ और सारी हेकड़ी निकल गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारतीय राजनयिकों को इस्लामाबाद में एक निमंत्रण पत्र भेजा था। ये निमंत्रण पत्र इफ्तार पार्टी में आने का था। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि भारतीय राजनयिकों ने इस निमंत्रण पत्र को स्वीकार किया और इफ्तार पार्टी में भी भाग लिया। ज्यादातर वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान भारत का सामना करने से बचता है। इसके अलावा कई मंच पर पाकिस्तान तब अलग हो जाता है जब वो देखता है कि वहां भारत मौजूद है। अब इसे डर कहें या फिर पाकिस्तान दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाह रहा है। ऐसे में राजनीति के जानकारों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की इस पहल से भारत पाक के रिश्ते में थोड़ी नरमी लेकर आएगा। ये सब पाकिस्तान अपने स्वार्थ के लिए ही कर रहा है। आपको बता दें कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक और राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। कई बार पाकिस्तान वैश्विक मंचों पर मदद की गुहार लगाता है, लेकिन फिर भी उसे मनचाहा रिएक्शन दूसरे देशों से नहीं मिलता। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। वक्त रहते स्थिति पर काबू नहीं पाया गया तो जल्द ही पाक को दिवालिया घोषित किया जा सकता है। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का हाल ही में दिया हुआ एक भाषण बहुत तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे एक हाथ में एटम बम है लेकिन दूसरे हाथ में कटोरा। पाक के प्रधानमंत्री के इस बयान से आप उसकी मौजूदा हालत समझ सकते हैं। आखिर पाकिस्तान को ये होश आ ही गया कि उसकी मदद उसका बाप ही कर सकता है। लेकिन पाक के बुलाने पर इंडियन डिप्लोमेट के वहां जाने पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते हैं वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।